पार्ट 10 मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के प्रश्न 25 प्रश्न। शारदा अधिनियम 1930 किससे संबंधित है? तो यह है बाल विवाह निरोधक अधिनियम से। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में। ठीक। उसके बाद ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी किस समाज पर आधारित है? तो ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी जो है सत्यशोधक समाज पर आधारित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो 1907 में एनी बेसेंट। उसके बाद धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये 1829 में राधाकांत देव द्वारा। उसके बाद महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है राणा डे को। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1870 में राणा डे ने। विधवा विवाह किसने आरंभ किया था? तो विधवा विवाह जो है राणा डे ने आरंभ किया था। इन्होंने बताया था कि अगर किसी महिला की उम्र कम हो और उसके पति नहीं रह जाते हैं तो तुरंत उनको अभिशाप की तरह नहीं, उसकी भी ज़िंदगी, उसकी भी कुछ अधिकार है, राइट है, उसको भी जीने का अच्छा अधिकार और सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी और विधवाओं के लिए इन्होंने बोला था। किसने? राणा डे ने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ मतलब हिंदू नियमों के लिए जो है क्या है? टेक्स्ट है, एक अनुच्छेद है, ठीक, या टेक्स्ट है या उसी के संदर्भ है। ठीक, तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा। अब जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किसने लाया था? तो बाल विवाह लाया था शारदा अधिनियम 1930 जो है बाल विवाह से संबंधित है। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में। उसके बाद ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक थी जो बहुत ही फेमस थी, गुलामगिरी। ये किस समाज पर आधारित है? तो ये सत्यशोधक समाज पर। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन थी? 1907 में एनी बेसेंट। धर्म सभा की स्थापना की थी 1829 में राधाकांत देव द्वारा। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये राणा डे को। ठीक। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? 1870 में राणा डे ने। उसके बाद विधवा विवाह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये जो है राणा डे ने। तो राणा डे ने, ये महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने विधवा विवाह के बारे में भी बात की थी, इसीलिए इन्होंने पुस्तक लिखी थी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। ये पुस्तक थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकता है। उसके बाद महिला शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले कितने प्रेरित किया था? तो डी.के. कर्वे ने। उसके बाद देव समाज में 1887 में स्थापना किया गया था। ठीक है, देव समाज का स्थापना किसने किया था? तो देव समाज का जो स्थापना किया था 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ये कहाँ? तो ये लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, और पहले ये भारत का, ये जो है लाहौर जो है भारत में मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1947 के बंटवारे के बाद लाहौर अलग हो गया था। ठीक, तो देव समाज यानी 1887 में इसकी स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। उसके बाद सेवा समाज में 1908 में स्थापना किया गया था। किसने? सेवा समाज में जो है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? बहराम जी मालवारी ने। कहाँ? बम्बई में। ठीक, उसके बाद भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा की थी, बम्बई में। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना, संघ की स्थापना किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, बम्बई में। उसके बाद भारतीय सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सेवा संघ की स्थापना 1911 ईस्वी में M.N. जोशी ने की थी। ठीक है, M.N. जोशी ने की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना 1887 ईस्वी में M.G. रानाडे तथा रघुनाथ राय ने किया था। ठीक है, किसका? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना 1887 में M.G. रानाडे तथा रघुनाथ राय ने किया था। उसके बाद एक आंदोलन चलाया गया था बेटा, प्रतिज्ञा आंदोलन। तो ये बताओ आप लोग, प्रतिज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो ये प्रतिज्ञा आंदोलन था, ये जो है उस समय बाल विवाह
को रोकने हेतु किया गया था। देखो बेटा, हम लोगों में बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा अधिनियम से भी जुड़ा है, क्योंकि बाल विवाह में होने पर क्या होता है कि आगे चल के बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और समय से पहले जो है उनका सही से संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक विकास की बात की जाए तो ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है बाल विवाह होने से। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैर पे हो जाते हैं और लड़के या लड़कियाँ ठीक है अपने आप सिंसियर हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आते हैं, तो फिर वो विवाह अच्छा माना जाता है। तो प्रतिज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? तो बाल विवाह को रोकने हेतु आवश्यक है। न्याय आंदोलन किसने चलाया था? तो न्याय आंदोलन पी त्यागराज शेट्टी ने। किसने? पी त्यागराज शेट्टी ने न्याय आंदोलन चलाया था। उसके बाद क्वेश्चन है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1887 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने की थी। आगे चल करके वहाँ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। उसके बाद तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में चलाया था। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी 1924 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बहिष्कृत इन्होंने इनको जब इनकी जो है जो अगर आप लोग जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी प्रताड़ना मिली, इसीलिए जो है इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं, इनके पास 32 डिग्रियाँ हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन यानी कि हरि के जन यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, और उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ई.बी. रामास्वामी नायकर ने 1920 में किया था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ई.बी. रामास्वामी नायकर ने 1920 ईस्वी में किया था। उसके बाद प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मुंबई में डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही महिला शिक्षा को के लिए प्रेरित किया था। किसने? डी.के. कर्वे ने। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए डी.के. कर्वे जो है अग्रणी रहे, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया और यहाँ जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना भी की थी 1916 में डी.के. कर्वे द्वारा मुंबई में। तो अब जब कहीं भी जो है महिला की शिक्षा की बात करेंगे तो ज़्यादातर डी.के. कर्वे ही होंगे। उसके बाद भारत में वहाबी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, बरेलवी ने। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी ने। उसके बाद क्वेश्चन है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दयाल दास ने। किसने की थी? दयाल दास ने। उसके बाद तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने की थी? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई प्रचारकों द्वारा किया गया था 1819 ईस्वी में। ठीक है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई प्रचारकों द्वारा 1819 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अहरार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मजहर उल हक ने। ठीक है, मजहर उल हक ने। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल खत्री ने। ठीक है, 1861 ईस्वी में। तो ये तीन थोड़ा इंपॉर्टेंट थे। तरुण सभा की स्थापना ईसाई प्रचारकों द्वारा, राष्ट्रीय अहरार स्थापना मजहर अल हक द्वारा, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल खत्री के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा आपका प्रश्न कैसा लगा? अगर जैसा भी लगा होगा आप तुरंत लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा माइंडकुल मास्टरी को। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए, आगे हम पॉलिटी की भी क्लास आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद मैंने हिंदी के भी कुछ चीज़ें डाल दी हैं और जैसे जैसे बेटा टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आपको नई चीज़ें मिलती जाएंगी। आपको वीडियो डेली अपलोड ही मिलेंगे।
कहीं न कहीं किसी भी दिन आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा और जिससे कि आप अगर हमको 10 या 15 या 20 मिनट देते हैं, तो आप ये जानिए कि आपके ज्ञान में वृद्धि ज़रूर हो कर के रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।